द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास सिर्फ इजरायली सैनिकों पर ही भारी नहीं पड़ रहा, बल्कि दूसरे देशों के सैनिकों पर भी भारी पड़ रहा है। हमास सिर्फ इजरायली सैनिकों को ही नहीं मार रहा, बल्कि दूसरे देशों के सैनिकों को भी धूल चटा रहा है। खबर आ रही है कि गाजा में जो हमास और इजराइल के बीच जमीनी जंग हो रही है, उसमें इजराइल के सैनिकों को यूरोपियन सैनिकों का साथ मिल गया है। यानी कि इजराइल के जो सैनिक हैं वो यूरोपियन सैनिकों के साथ मिलकर यूरोपियन सैनिक जो हैं वो इजरायली सैनिकों के साथ मिलकर गाजा में हमास से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी खबर सुनिए। दूसरी खबर पहली वाली खबर से ज्यादा बड़ी है। इस दूसरी खबर में ये बताया जा रहा है कि हमास से जंग में इजरायली सैनिक तो मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन सैनिक भी मारे जा रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमास कितने देशों पर भारी पड़ रहा है। ना सिर्फ इजराइल की सुपर पावर सुपर आर्मी पर भारी पड़ रहा है, सुपर पावर सुपर आर्मी का सफाया कर रहा है, उन्हें ढेर कर रहा है, बल्कि यूरोपियन आर्मी भी हमास के सामने टिक नहीं पा रही है। यही वजह है कि हमास के इस हमले में इजराइल के सैनिकों के साथ साथ यूरोप के सैनिक जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अब ये खबर मेगाट्रोन नाम के इस ट्विटर यूजर ने दी है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट देख सकते हैं। मेगाट्रोन ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है, एक खबर शेयर की है और उसमें जो कैप्शन लिखा है मैं उसके जरिए से आपको खबर बता रही हूँ। यहाँ इन्होंने लिखा है कि यूरोपीय देशों के भाड़े के सैनिक गाजा पर युद्ध में इजराइल के साथ लड़ रहे हैं और उनमें से कुछ प्रतिरोध के साथ लड़ाई में मारे जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं यूरोपीय सैनिक, जिन्हें भाड़े के सैनिक कहा जा रहा है। ये इजराइल के सैनिकों के साथ गाजा में मिलकर लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन हाल क्या हो रहा है इनका भी इजरायली सैनिकों जैसा ही हाल हो रहा है। जैसा कि लगातार हमास के लड़ाके जमीनी जंग में, जमीनी ऑपरेशन में इजरायली सैनिक मार रहे हैं, वैसे ही ये भी हमास के सामने ढेर हो रहे हैं। हमास इन्हें भी, यूरोपियन सैनिकों को भी इजराइल के सैनिकों के साथ ढेर कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मुट्ठी भर हमास किस तरह से इजराइल और यूरोपियन सैनिकों की नाक में दम कर रहा है और उनके काबू में नहीं आ रहा। इजराइल ने कहा था कि हम हमास का खात्मा कर देंगे, हमास को मिटा देंगे। 40 से 45 दिन जो हैं इस युद्ध को हो चुके हैं। वहीं जमीनी ऑपरेशन की बात करें तो जमीनी ऑपरेशन को भी 20 से 21-22 दिन जो है वो लगभग हो चुके हैं, इससे ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुट्ठी भर हमास को जो है वो काबू नहीं कर पाए, मुट्ठी भर हमास का यह खात्मा नहीं कर पाए, बल्कि इनका खुद का ये हाल है कि इनके सैनिक जो हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। इनके एक एक दिन में 29 टैंक नष्ट हुए हैं। एक एक दिन में 48 घंटे में इनके 50-50 सैनिक मारे जा रहे हैं, कई सैनिक घायल हैं, लेकिन ये इन बातों को छुपा रहे हैं। लेकिन आपने सुना है ना कि सच जितना छुपाओ उतना ही बाहर आता है। इजराइल के साथ भी यही हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि हमास और इजराइल का ये जो जमीनी जंग है गाजा पट्टी में, इसमें इजराइल का अब तक कितना नुकसान हो चुका है, इजरायली मीडिया इस नुकसान को लेकर क्या कह रही है, इजराइल के कब्रिस्तान के निदेशक इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी चीजें आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का पहला ट्वीट देखेंगे। अगर आप तस्वीरें गिनेंगे तो ये कम से कम 15 से 16 तस्वीरें हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि इन सभी को हमास ने मार गिराया है, इन सभी को ढेर कर दिया है। अब यहाँ पर उनका ट्वीट देखिए, लिखा है हमास मुजाहिदीनों ने 24 घंटों में इन सभी इजरायली घुसपैठियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। यानी कि इन सभी को जो है वो 24 घंटे के अंदर हमास ने मार गिराया है। उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी के साथ वाजिद खान का दूसरा ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में वाजिद खान ने 2 से 3 तस्वीरें शेयर की हैं। वाजिद खान ने इस ट्वीट में लिखा है कि मुजाहिदीनों ने आज इन 3 यहूदियों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया है। ये जो पहली तस्वीर में है वो नेतन्याहू का दाहिना हाथ माना जाता है। रूबिका लियाकत के भाइयों की तादाद कम हो रही है। तो यहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत को भी ट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हमास के लड़ाके किस तरह से भारी पड़ रहे हैं और हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को उनका जो है वो काल दिखा रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट भी देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा ने यहाँ पर एक इजरायली कब्रिस्तान के निदेशक का बयान यहाँ पर साझा किया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि मैं 48 घंटे में 50 आईडीएफ सैनिकों को अकेले दफना चुका हूं और हर घंटे में कम से कम जो है वो एक दफन होता है।
अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि इजराइल के माउंट हर्जल सैन्य कब्रिस्तान के निदेशक डेविड ऑरेन बारूच ने खुलासा किया है कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में गाजा में 50 आईडीएफ सैनिकों को अकेले दफना दिया है। हर घंटे एक दफन होता है। आधिकारिक इजरायली आंकड़े पिछले 24 घंटों में केवल सिर्फ 13 मौतों की ही पुष्टि कर रहे हैं और ये सिर्फ गाजा का है। वेस्ट बैंक का क्या? वेस्ट बैंक में भी हर दिन 3 से 4 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, ये आंकड़े आपको जो है चौंका कर रख देंगे। इजराइल जो सुपर पावर अपने आप को समझता है, हाईटेक आर्मी उसके पास है, तमाम खुफिया एजेंसी, तमाम चीजें जो है वो उसके पास हैं, तमाम ऐसे उपकरण सुविधाओं से लैस उसके पास है। आयरन डोम सिस्टम की बात करें तो आयरन डोम सिस्टम भी उसके पास है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो ये सारी चीजें जो है वो काम नहीं करती हैं। इजराइल के साथ भी यही हो रहा है। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपनी खुद की परछाई भी साथ छोड़ देती है, और इजराइल के साथ भी यही हो रहा है। आयरन डोम सिस्टम ने साथ छोड़ दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसके भी यहाँ पर पसीने छुड़ा दिए हमास ने। उन्हें पता ही नहीं लगा कि हमास कई सालों से किस तरह से इजराइल पर जो है वो हमला करने की तैयारी कर रहा था। और यहाँ आप देखिए कि जब जमीनी जंग हो रही है तब उसमें भी इजरायली सैनिक लगातार मात खा रहे हैं, लगातार ढेर हो रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में किस तरह से मिसाइलों की बौछार करके एक बार फिर से तेल अवीव को दहला दिया। आप अपनी स्क्रीन पर मेगाट्रॉन का ही ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इस समय तेल अवीव शहर और मध्य इजराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला हुआ। ये मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस मैप से आप समझेंगे कि कहाँ इजरायली शहर में कहाँ जो है हमास ने हमला किया है। और यहाँ आप देखेंगे कि पूरा ये रेड जो है रेड मार्क किया गया है, वो कितनी जगहों पर हमला करा है और कहाँ जो है वो तबाही मची है। इसी के साथ इजरायली मीडिया क्या कह रहा है। अब इन सब चीजों में मीडिया जो कुछ कह रहा है वो यहाँ पर जरूरी हो जाता है। कई मीडिया सच छुपा रहे हैं तो कई मीडिया सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं, नेतन्याहू से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनके सैनिक मारे जाएं। तो यहाँ हिब्रू मीडिया क्या कह रहा है, यहाँ देखिए लिखा है चैनल 12 हिब्रू मीडिया। आज सुबह से हिजबुल्लाह ने गैलीले में आईएफ सेना स्थिति की ओर 40 रॉकेट और 3 आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए हैं, जिनमें से सबसे हिंसक ब्रेनिट बेस पर आईआरएफ बुरकान रॉकेट की गोलीबारी थी, जिससे भारी क्षति हुई है। एक तरफ हमास हमला कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि हम आ रहे हैं, और अब ये वही वीडियो संदेश के परिणाम दिख रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह जो है वो इजरायली सैनिकों के बेस पर हमला कर रहा है, जिसमें अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। मेगाट्रॉन भी इस वीडियो को शेयर करता है ब्रेकिंग के साथ। यहाँ लिखा गया कि हिजबुल्लाह ने लेबनानी सीमा के पास बिन्नित इजरायली सैन्य बैरक स्थल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह किस तरह से इजराइल को लगातार आड़े हाथों ले रहा है। और वहीं अगर हमास की बात करें तो हमास जो है वो इजरायली सैनिकों का बहुत बुरा हाल कर रहा है। इजरायली सैनिक यूरोपियन सैनिकों को अपने साथ ला रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं, हमास पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। आप सोचिए, इजराइल की सुपर पावर आर्मी को तो हमास को लड़ा के खदेड़ ही रहे हैं, वहीं यूरोपीय सैनिक भी मारे जा रहे हैं। यानी कि हमास जो इजराइल सोचता है, अमेरिका सोचता है, हमास वो नहीं है। ये मुट्ठी भर हमास इजराइल का नामो निशान मिटा सकता है और इतनी ताकत रखता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।